अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। 2.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने 2.5 करनी है। 2.5 जो है वो हमारी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को देखना है हमने इस एक्सरसाइज में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा कि आपको पता है 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट। तो इन सब के डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपको गिवन है और उनका प्रूफ जो है वो वैसे तो इंक्लूडेड नहीं है। वैसे ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हमने इन सबको प्रूफ करना होता है किसका क्या डेरिवेटिव होता है। तो अगर देखा जाए साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो वो आपको गिवन है एक्स के रिस्पेक्ट से, जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से, वो कॉज एक्स होता है। कॉज का माइनस साइन एक्स होता है, कॉट टेन का सीकेंट स्क्वायर होता है। और इसी तरह आपको सारे जो हैं वो एक्सरसाइज से पीछे आपको गिवन है, या आपने इनको देख लेना है और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डील करेंगे और एंड पे इसी एक्सरसाइज के एंड पे जाके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को डील करेंगे। और ये सारे जो हैं ये आपने पहले याद कर लेने हैं, बुक में एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ये आपके पास मौजूद हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेफिनेशन के डेरिवेटिव्स और 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ये आपने देख लेने हैं। टेन का जो है वो सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट का जो है वो सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है, को सीकेंट का जो है वो माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स होता है, और कॉट का जो है वो माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इनको आपने याद कर लेना है। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 2.5। 2.5 एक्सरसाइज जो है ये फ़िलहाल पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। हमने 2.1 और 2.2 जिस टॉपिक के साथ की थी, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय डेफिनेशन भी इसको बोलते हैं, या एक तीसरा वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, बाय एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो एब इनिशियो मेथड से या फर्स्ट प्रिंसिपल से या बाय डेफिनेशन मेथड से। और ये 2.5 का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने 7 इसके पार्ट्स हैं और 7 के 7 पार्ट्स को जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके हमने डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड करने हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट करवाने लगी हूँ, क्योंकि बाकी के पार्ट्स जो हैं वो इजी हैं, और दूसरा ये कि एग्जांपल्स जो आपके पास मौजूद हैं वो उन जैसे हैं बिल्कुल। आपके पास एक एग्जांपल है पेज नंबर 46 पे, एग्जांपल नंबर 2, उसके 3 पार्ट्स हैं और 3 के 3 पार्ट्स जो हैं वो एक क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट जैसा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट जैसा है, और एक क्वेश्चन नंबर 1 के 2nd पार्ट जैसा है। तो यानी आपके ये 3 पार्ट्स उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करेंगे, बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे उसको देखते हुए। तो इसलिए मैं 6th पार्ट मैंने चूज़ किया है, ये थोड़ा सा टफ भी है। और इसको करवाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन सारे क्वेश्चंस में आपके कौन से फार्मूलाज यूज़ होने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आप ज़रा रिकॉल करें उसे अपने माइंड में, क्या था, 4 स्टेप्स थे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, गिवन फंक्शन को हम y का नाम दे देते हैं tan x। स्टेप 1, अब मैं यहाँ बार बार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखूँगी नहीं, वो तब भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा करती थी। तो हमने स्टेप 1 क्या था जी, इंक्रीमेंट। हमने दोनों तरफ वेरिएबल में इंक्रीमेंट ऐड करना है, tan x प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ y प्लस डेल्टा y कर लिया, और जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ x प्लस डेल्टा x कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था, डेल्टा y इधर ही रहेगा, y उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस y, ये वाला y इधर से उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू वो पुट कर देनी है जो गिवन थी हमें, दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ tan x। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास ये दोनों स्क्वायर रूट में मौजूद हैं और हमें पता है कि स्क्वायर रूट से जब भी हमने जो है वो छुटकारा पाना है, हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, वी वांट टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट, तो हमें क्या करना है, हमें रेशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, तो चलें जी हम रेशनलाइज करते हैं इस सारे को, ताकि हमारा ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। रेशनलाइजिंग कैसे होगी, tan x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस के साथ इस वाले साइन का ऑपोजिट साइन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ tan x, और इसी के साथ हम डिवाइड करते हैं, सेम
एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई और सेम एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड विद अपोजिट साइन ऑफ दिस। अच्छा जी, तो इससे क्या होता है, ऊपर जो है न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है, फर्स्ट वाली सारी वैल्यू a है, सेकंड वाली सारी वैल्यू b है, ठीक है। तो a का स्क्वायर tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर द स्क्वायर रूट, ये a था, इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ tan x ये b था, इसका स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग चुका है। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर हमारा ऑलमोस्ट एंड तक एज इट इज़ ही जाएगा, जहाँ तक कि हमने लिमिट नहीं अप्लाई कर लेनी, क्योंकि इसका अब अंदर कोई काम नहीं है। इस स्टेप में मैं लिख रही हूँ, नेक्स्ट मैं इसको एज इट इज़ साइन डाल दिया करूँगी। अच्छा जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुके हैं, हमारे पास रह गया है tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, डिनोमिनेटर एज इट इज़, जैसा है ऐसा ही आप उसको लिखना है। अब आपने ये करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस डिनोमिनेटर को आप 1 ओवर दिस वैल्यू, इसे तो आप साइड पे कर लें, ये एंड तक ऐसे ही जाएगा, इसे साइड पे रखें। ठीक हो गया। अब ये जो न्यूमरेटर में tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x है, इनको आप साइन बाय कॉज कर लें। tan को हम साइन बाय कॉज लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स बाय कॉज x प्लस डेल्टा एक्स। माइनस साइन x, tan x है ना, साइन x ओवर कॉस x। मज़ीद हमने क्या करना है, मज़ीद हमने ये करना है कि अब हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते जाना है, ये एज इट इज़ आता जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एलसीएम सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस कॉस से कैंसिल, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स। एलसीएम सॉल्व कर लिया हमने। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन क्या है, साइन, अगर आप ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को अल्फ़ा समझ लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और इस खाली एक्स को आप बीटा समझ लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। किसका फॉर्मूला बनता है, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। अच्छा, आपके 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब में आपके वो फार्मूलाज यूज़ होंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में पढ़े थे, सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट के साइन और कॉस के फार्मूलाज, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाले, या फिर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये वाले, या फिर वो जो आपने पढ़ा था साइन पी प्लस साइन क्यू कॉस पी प्लस कॉस क्यू। मतलब चैप्टर 10 के लास्ट में जो आपने फार्मूलाज पढ़े थे सम डिफरेंस और प्रोडक्ट के, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे यूज़ होंगे। एक तो आपने उन छः नहीं है, वो ज़्यादा है, एक तो आपने उन सारे फार्मूलाज़ को रिकॉल कर लेना है, और दूसरा आप जब इसकी एग्जांपल करेंगे जो मैंने आपको अभी बताई है, एग्जांपल 2 जो 46 पेज पे है, उसके तीनों पार्ट्स करेंगे तो उसमें ये सारे फार्मूलाज यूज़ हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे यूज़ करने हैं। ये सारे फार्मूलाज इस स्टेप से शुरू हो जाते हैं, जब हम वाई को इधर ला के वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अगला स्टेप वही होता है कि जी हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं। यहाँ हमें रैशनलाइज करना पड़ गया था पहले, इसलिए ये किया है, अदरवाइज़ हमने वो सारे फार्मूलाज यूज़ करके वो सारे फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो ही आप इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन चुका है साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। तो करते हैं इसको, वन ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़, इस साइड पे हमारे पास डेल्टा वाई मौजूद है, साइन
इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा था x प्लस डेल्टा x और बीटा था x। इसका डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ ही आ जाएगा, cos x एंड cos x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर ये x पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं। द रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1 ओवर दैट डिनोमिनेटर साइन डेल्टा x और ये वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस डिनोमिनेटर को भी एक दफ़ा लिख लेना है, इस डिनोमिनेटर को भी एक दफ़ा लिख लेना है, इनको एक साइड पे कर लेना है और नेक्स्ट हमारा स्टेप थर्ड स्टेप आ जाएगा। थर्ड स्टेप जो कि ये होता है कि डेल्टा एक्स के साथ बोथ साइड्स डिवाइड करते हैं। आप पहले एक दफ़ा सारा एक्सप्रेशन लिख लें, साथ ही डिवाइड भी कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, एक तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन था स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस डेल्टा एक्स, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x। एक ये था, दूसरा एक्सप्रेशन था वो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ही है। अच्छा, उसको भी मैं साइड पे कर रही हूँ, ये वाला साइन डेल्टा एक्स मैं आगे जाके सेपरेट लिखूँगी। ठीक है, वो था cos x एंड cos x प्लस डेल्टा एक्स, और ये मैंने लिख लिया साइन डेल्टा एक्स, और जिसके साथ डिवाइड करना था वो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। अब ये सारा एक ही एक्सप्रेशन है ना, तो ये डिवाइड में है तो इसका मतलब है ये सबके साथ है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तीसरा स्टेप लगा लिया, जो हमारे बाय डेफिनेशन वाले मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाले मेथड का तीसरा स्टेप होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स को, क्योंकि यहाँ मज़ीद कोई जो है वो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये हमारे डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशंस हैं जो साथ साथ चलते आ रहे हैं, ये शुरू से साथ चलता आ रहा है। ये एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आया था, ये ऊपर बचा है, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद फार्मूला बन गया था, उसको सिंप्लीफाई किया, उसको सॉल्व करने के बाद दिस इज़ रिमेनिंग, और ये हमने डेल्टा एक्स जिसके साथ बोथ साइड्स डिवाइड किया है ये वो है। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो हम लिमिट लेते हैं, अच्छा, अब जब बोथ साइड्स हमने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट लेनी है तो हमारे पास यहाँ पे तीन एक्सप्रेशंस हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन तीनों के ऊपर लिमिट लगेगी। हमने लिमिट के थ्योरम्स में पढ़ा था कि प्लस हो रहे हों, माइनस हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों कोई एक्सप्रेशंस, तो उन सब के ऊपर लिमिट अप्लाई होती है। ठीक है, तो लिमिट सबके ऊपर अप्लाई होगी। एक ही दफ़ा मैं लिखूँगी और सब पे अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सारे एक्सप्रेशंस, स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा जी, इस साइन एक्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स को देखते हुए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, जो कि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा पा रही। तो आपको याद आ गया होगा कि जो सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड हमने एक जो रिज़ल्ट किया था, प्रूफ किया था, ये बिल्कुल वही है। साइन का जो भी एंगल है उसी एक्सप्रेशन से नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब इसके ऊपर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लगेगी तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, बाकी जो है वो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ हम लिमिट पुट कर लेते हैं, और जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमारे पास ये हमारा टोटल डेरिवेटिव बन चुका है dy बाई डी एक्स। हाँ, यहाँ पर जब लिमिट लगेगी
स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 हो जाएगा तो x ही रह जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x। इसी तरह से cos x, और यहाँ पे भी डेल्टा x की जगह पे 0, तो ये भी cos x रह जाएगा, और वो पहले ही 1 बन चुका है, तो ये हमारे पास रिमेनिंग है। यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x क्या हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x, यानी इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और ये क्या बन गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos स्क्वायर x। तो मज़ीद ये है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ये आप कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर tan को जो है वो साइन बाय कॉज लिख लें, तो यहाँ से कॉज को आप सेपरेट कर लें। इस तरह से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, हो सकता है यही आंसर हो, या मज़ीद सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो वो ये ऐसे हो सकता है, वो हो सकता है आंसर हो, आप देख लीजिएगा। साइन एक्स बाई कॉज एक्स आप इसको कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ही tan को, ये आपका कॉज स्क्वायर एक्स है, इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें। ये कॉज दोनों भी सेपरेट कर लें। अब इनमें से जो एक है कॉज, वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ आपको पता है कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है कोई भी जो सिंगल वैल्यू होती है। यहाँ पे जगह कम है, एक कॉज को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखना है और एक कॉज को वैसे लिखना है। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख रही हूँ। ये जब एक 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक वहाँ पे रह जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी, एक कॉज स्क्वायर रूट के अंदर होगा और एक कॉज सेपरेट होगा, ठीक है। और ये साइन भी स्क्वायर रूट वाला, ये भी यहाँ पे मौजूद होगा। अब होगा ये कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और कॉज जो है उसकी पावर है 3/2। हो सकता है यहीं पे ख़त्म कर दिया गया हो आंसर, बुक में आप देख लें, हो सकता है ये आंसर हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट मैंने आपको करवाया है, ये सॉल्व हो चुका है, और इसके सारे पार्ट्स इसी तरह होंगे। बाय डेफिनेशन वाला जो है वो टेक्निक यूज़ होगी, उसके 4 स्टेप्स हैं, वो सारे आपने फॉलो करने हैं, और फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 वाले फार्मूलाज आपने इसमें फॉलो करने हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन हर पार्ट्स में जो जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है आपने उसको उसी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको करवाती हूँ। एक्स के साथ तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक्स वाला नहीं करते हम। इसका सेकंड पार्ट देखें, थीटा से रिलेटेड है, वो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है तो हमने इसको थीटा ही के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ये क्या है कहा गया है कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी के रिस्पेक्ट से आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंशिएट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट से करना है, ठीक है। लेट जी हमारा फंक्शन y के इक्वल है, तो हमें फिर क्या चाहिए, dy/d थीटा चाहिए ना, डिफ्रेंशिएट करना है जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी के रिस्पेक्ट से। तो ये जी दो हमारे फंक्शंस जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सबसे पहले हमारे पास पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे आ गई,
पावर में से एक माइनस हो गया, 3 पावर थी 2 रह गया। फिर विदाउट पावर जब हमने देखना है कि नीचे फंक्शन क्या था तो वो है tan, तो उसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। tan का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद में एंगल का भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंगल थीटा है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, इसलिए हम नहीं ले रहे। ये अभी हमने tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लिया है। सबसे पहले आउटर हमारे पास पावर थी, होल पावर थी, इसलिए हमने पावर रूल लगाया। पावर साइड पे पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर जब हमने देखा तो नीचे हमारा tan थीटा मौजूद है। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अब ये वाला सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल हम लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये इतना डेरिवेटिव था, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का डेरिवेटिव अब फिर क्या होगा, पावर रूल लगेगा सबसे पहले। 2 पावर साइड पे सीकेंट की 2 पावर में से 1 पावर माइनस होगी, 1 पावर रह जाएगी। और फिर विदाउट पावर सीकेंट का डेरिवेटिव, तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय tan एक्स। एक्स कह रही हूँ, यहाँ थीटा है तो हम थीटा ही लिखेंगे ऑब्वियसली, सीकेंट थीटा tan थीटा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा लिया हमने। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़, नाउ फर्स्ट एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ओके। अब देखिए जी कॉमन क्या आ रहा है, जो कुछ कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लें। सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ रहे हैं। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा जा चुका है, सीकेंट स्क्वायर थीटा जा चुका है, 3 और सीकेंट स्क्वायर थीटा बच गया है। tan स्क्वायर थीटा जा चुका है, तो क्योंकि यहाँ पे tan की 4 पावर्स हैं, 3 ये है, ये 1 ये है, तो 2 रह जाएंगी। और सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 ही पावर्स थी, दोनों बाहर चली गई हैं, और ये वाला 2 रह जाएगा, ठीक है। मज़ीद आप इसमें ये कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी बेसिक। सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 के साथ तो 3 tan स्क्वायर के साथ तो 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 tan स्क्वायर थीटा है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और मज़ीद कोई इसकी ख़ास सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो ये 3 + 5 tan स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जो हैं वो जितने भी पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स में उन्होंने कहा है कि जिस पार्ट में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसके रिस्पेक्ट से आप उसको सॉल्व करें। फर्स्ट और लास्ट पार्ट एक्स के रिस्पेक्ट से ही हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट थीटा के रिस्पेक्ट से हैं, तो आपने कर लेना है। थर्ड पार्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उसमें हमारे पास एक होल पावर है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा के भी मल्टीपल्स आ गए हैं, तो ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड पहले मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई हुई, सो ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, होगा ये कि सबसे पहले तो जी होल पावर है, या तो आप ये करें कि होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, तो या फिर आप ये करें कि पावर रूल लगा लें। दोनों तरह से कर सकते हैं। हम यूँ करते हैं, होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। बल्कि होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने से हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो जाए कि sin स्क्वायर 2 थीटा क्या चीज़ है, तो इसलिए आपने थीटा के मल्टीपल्स नहीं ना अभी तक पहले देखे, तो आप ऐसा करें, पावर रूल ही लगाएं, ठीक है। पावर रूल लगाते हैं हम, dy/d थीटा होल पावर, ये जितना भी फंक्शन है इसकी पावर 2 है, तो 2 पावर साइड पे आ गई। बाकी जो भी फंक्शन था हमारे पास उसकी 2 पावर में से जब 1 पावर माइनस होगी तो 1 रह जाएगी, ठीक हो गया। और फिर विदाउट पावर पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, अब वो कैसे आएगा वो देखें ज़रा, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। sin 2 थीटा, हमने तो sin थीटा, sin x, sin y इसका डेरिवेटिव अभी तक पढ़ा है ना जी। sin y का cos y होता है जी, sin x का cos x होता है।
तो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा हो जाएगा। जो एंगल का मल्टीपल होगा, एंगल थीटा है उसका मल्टीपल 2 है, एंगल का मल्टीपल साथ ऐसे ही रहेगा, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2 थीटा। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में, इस तरह की सिचुएशन में हमें साथ एंगल का डेरिवेटिव बी लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पावर रूल लगाते हैं। पहले पावर रूल लगता है तो पावर साइड पे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर हम विदाउट पावर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल वैसे ही है, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद हमने अगर एंगल के साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर खाली एंगल प्लस वो उसके मल्टीपल्स जो भी हैं, साइन के साथ जो भी आगे मौजूद है वो उसका एंगल है ना, तो उसका बी लेना पड़ेगा। तो अब 2 थीटा का हमने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो थीटा का तो थीटा के रिस्पेक्ट से 1 ही होगा ना। ये मैं अगर आपको साइड पे यहाँ पे करके दिखाऊं, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट से, 2 थीटा का हमने लेना है। तो देखिए 2 कोफिशिएंट है, ये ऐसे ही आ जाएगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव अगर थीटा के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो 2 आएगा, वो 2 हमने यहाँ पे साथ में लिख देना है। समझ आ गई आपको इस चीज़ की। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए माइनस साइन कॉस 3 थीटा। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3 थीटा एंड देन एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 3 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 3 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 1 और 3 क्योंकि कोफिशिएंट था तो वो एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा यहाँ पे डिटेल के साथ लिखते हैं अच्छे तरीके से। क्या आता है ये जी, 2 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ये 2 साइड पे लिख लें। ये 2 और इस 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये 2 जो है ये कोफिशिएंट है, इसने साइड पे आ जाना है, पीछे आ जाना है। ये 2 एंगल का हिस्सा है, इसको आप किसी और 2 के साथ कट नहीं कर सकते, बाहर नहीं ला के लिख सकते, कुछ और नहीं कर सकते। ये एंगल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये एंगल का हिस्सा है, एंगल के साथ ही रहेगा। ये जिस पे टिक लगाया मैंने ये साइड पे आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा, 2 थीटा इज एंगल। ठीक है, तो हमने एंगल का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह सेम यही सिचुएशन यहाँ पे है। ये वाला जो 3 है ये कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा। और अच्छा, यहाँ एक और चीज़, ये माइनस मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए था, मैं बाहर लिख गई हूँ बाय मिस्टेक, क्योंकि ये माइनस कहाँ से आया था हमारे पास, ये वाला माइनस तो ये है, ये एज इट इज़ आ गया। कॉस का भी क्योंकि डेरिवेटिव माइनस साइन होता है इसलिए ये वो वाला माइनस है, इस वजह से अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये 3 साइड पे आ गया और आगे आ गया साइन 3 थीटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, मज़ीद अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मज़ीद आई थिंक इसका कुछ नहीं हो सकता। देख लें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कर लेते हैं। साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा, 2 cos 2 थीटा 3 साइन 3 थीटा, नहीं कोई पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। dy बाई डी थीटा। अच्छा, बल्कि यहाँ पे वो वाला फार्मूला लग सकता है जो सम से प्रोडक्ट में लेके जाता है, जो आपने चैप्टर 10 में पढ़े हुए हैं, साइन p प्लस साइन q, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। तो हम वो फार्मूला लगा लेते हैं ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाए थोड़ी सी। तो ये आपने चैप्टर 10 में इस तरीके से पढ़े हुए हैं, साइन p प्लस साइन q या साइन p प्लस कॉस q, इस तरीके से। तो ये हमारा p है और ये हमारा q है, तो हमें फार्मूला जो है वो रिक्वायर्ड है साइन p प्लस कॉस q वाला, तो वो ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो वो फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइन p प्लस कॉस q, 2 cos p प्लस q बाई 2, p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। और यहाँ पे ये फार्मूलाज नहीं लग सकते क्योंकि ये 2 cos 2 थीटा है और ये 3 साइन 3 थीटा है। ठीक है, साइन और कॉस के पीछे जो है वो कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये जो है वो ये स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 2 cos 2 थीटा, इसको बस हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 3 साइन 3 थीटा।
ठीक है। अच्छा, जो ये 2 था और ये 2, ये 4 हो गया। अच्छा, इस 2 को आप इस 2 के साथ किसी सूरत भी कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोफिशेंट है और ये एंगल का हिस्सा है, ठीक है। ये इस वाले कॉज का एंगल है जिस पे मैंने राउंड ब्रैकेट डाली है, और ये इस वाले कॉज का एंगल है, ठीक है। तो एंगल वाला 2 इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते आप। ये इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 dy बाई डी थीटा, 4 cos 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा बाई 2, देन cos 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अगला पार्ट एज इट इज़ 2 cos 2 थीटा 3 sin 3 थीटा। आपको पता है कॉज अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर देता है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 4 cos 5 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा। मज़ीद इसका कुछ नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 4 का ही फर्स्ट पार्ट जो है वो भी उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स के रिस्पेक्ट से इजीली हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट जो है उसमें ज़रा से स्क्वायर रूट से इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन स्क्वायर रूट से डील करना मैंने अब आपको सिखा दिया है। फोर्थ पार्ट भी आपसे इजीली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।